I will start. Yes, good morning student. आज आपका सेम टॉपिक चैप्टर 6 ट्रायंगल चैप्टर में करा रही थी, और ट्रायंगल चैप्टर में वी हैव टेकन द एक्सरसाइज 6.5 और 6.5 के क्वेश्चन जो हैं आपके क्वेश्चन 12 तक जो हैं मैंने करा दिए थे लास्ट लेक्चर में. टुडे आई एम टेकिंग द 13th क्वेश्चन. ठीक है, 13th क्वेश्चन ले रही हूं मैं, और ये सारे क्वेश्चन जो अब कराने जा रही हूँ आज 13, 14, 15 और 16, ये 4 क्वेश्चन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है. इस एक्सरसाइज का मेन है टॉपिक, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखना आप बच्चे. क्वेश्चन है 13 आपका. ओपन योर एनसीईआरटी बुक एंड योर notebook also. If you have any doubt, then at last you can ask me the question again. ठीक है, और पहले जो है मैं स्टार्ट कर रही हूँ क्वेश्चन 13. क्वेश्चन 13 है हमारा स्टूडेंट, D and E are points on the side CA and CB of a triangle ABC, right angle at C. ठीक है, एक ट्रायंगल एबीसी है, राइट एंगल सी पर है. इस तरह से है कि डी और ई पॉइंट, डी पॉइंट सी ए पर है, और अगर आपको कभी फिगर ना दे रखी हो तो फिगर भी अपने आप बनाने की कोशिश किया करो. ठीक है, एंड ई पॉइंट्स आर ऑन द साइड बी सी. मेरे साथ साथ सब बच्चे बनाएंगे. प्रूव दैट, आपको क्या प्रूव करना है स्टूडेंट? आपको प्रूव करना है ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर. अब मैं इस फिगर को कंप्लीट करूंगी. जो मुझे प्रूव करना है उसका हर एक लाइन पढ़ते जाओ और कंप्लीट करते जाओ फिगर. मुझे प्रूव करना है ए स्क्वायर, तो ए को ई से ज्वाइन कर दिया मैंने, ए स्क्वायर. और नेक्स्ट है आपका बी डी स्क्वायर, तो बी को डी से ज्वाइन कर दिया मैंने, और राइट हैंड साइड पर है ए बी स्क्वायर प्लस डी ई स्क्वायर. ठीक है, समझ आ गया यहाँ तक? मैंने सारी चीज जो है वो क्या कर दी है, ज्वाइन कर दी है. नाउ सी इन दिस क्वेश्चन हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करके किस तरह से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. हर एक चीज ध्यान से देखना. पहले मुझे लाना है, यहाँ पर गिवन लिख लेना. गिवन में ABC इज ए राइट एंगल ट्रायंगल एट पॉइंट C, इतना भी लिखोगे, और साथ में ये लिख देना D एंड E पॉइंट्स आर ऑन साइड AC एंड BC. ये गिवन लिखना है. कुछ बच्चे जो हैं बार बार, आज रिपीट कर रही हूँ फिर से, गिवन और टू प्रूव नहीं लिखते, सीधा सॉल्यूशन करके आते हैं, तो आपका हाफ मार्क्स डिडक्ट हो जाएगा इन क्वेश्चंस में से. राइट, नाउ वी हैव टू प्रूव ए स्क्वायर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे स्टूडेंट? मुझे सबसे पहले ए स्क्वायर, तो कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा, ये मैंने मिला रही हूँ यहाँ पर ताकि आपको पता चल जाए. ए स्क्वायर, ए स्क्वायर लाना है तो मुझे कौन सा राइट ट्रायंगल लेना पड़ेगा? ए ई सी लेना पड़ेगा. ट्रायंगल ए सी ई में एंगल C इक्वल टू 90 डिग्री. इसको आप इस तरह से लिख दो ACE. मैं थोड़ा बड़ा लिख देती हूँ, आपको विजिबल नहीं हो रहा होगा. तो एंगल ACE इक्वल टू 90 डिग्री. हमारा ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड जो है वो क्या है? हाइपोटेन्यूज है. तो यहाँ पर लिखो ए स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर.
इसे नंबर 1 दे दिया। यहां तक समझ आया? नाउ टेक द ट्रायंगल, सेकंड आपको लाना है BD स्क्वायर। तो BD स्क्वायर के लिए मुझे कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा स्टूडेंट? DCB लेना पड़ेगा। कौन सा ट्रायंगल लेना पड़ेगा? DCB। ट्रायंगल DCB में आपका एंगल DCB जो है वो 90 डिग्री का है। तो 90 के सामने की साइड यहां पर भी हाइपोटेन्यूज BD, तो BD स्क्वायर इक्वल टू CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। यहां तक समझ आया? ये 2 स्टेप समझ आ गए। पहले मुझे AE लाने के लिए कौन सा ट्रायंगल लिया? ACE लिया। और BD स्क्वायर लाने के लिए मैंने कौन सा ट्रायंगल लिया? ट्रायंगल DCB लिया। यहां तक समझ आया? नाउ एडिंग 1 and 2, बाय एडिंग 1 and 2, 1 और 2 को ऐड कर दो। यहाँ पर जो लिख रही हूँ वो यहाँ पे हेलो आकाश सर, एक्सक्यूज मी। आकाश सर को कॉल करके आके दसना, कैंप पे देख के कोई भी टीचर होगा तो नहीं। अच्छा यस स्टूडेंट, मैं आपको बता रही थी कि मैंने अगर ए स्क्वायर लाई हूं मैं, तो ए स्क्वायर में कैसे लेकर आई हूं? ट्रायंगल AEC में ए स्क्वायर इक्वल टू AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर, ठीक है। और मैं BD स्क्वायर किस तरह से लेकर आई हूं? ट्रायंगल DCB में BD स्क्वायर इक्वल टू DC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। तो बाय एडिंग 1 and 2 वी गेट ए स्क्वायर में BD स्क्वायर ऐड कर दो, और ये सारा इसमें प्लस कर दो, AC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। अब इससे क्या होगा ये ध्यान से देखो। अब मुझे यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड तो हमारी आ गई है, राइट हैंड साइड मुझे AB स्क्वायर प्लस D स्क्वायर लाना है। तो AB स्क्वायर में कैसे लेकर आऊंगी? अगर मैं इन दोनों को इकट्ठा लिख दूं, AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर को और C स्क्वायर को और D स्क्वायर, CE स्क्वायर प्लस DC स्क्वायर को इकट्ठा लिख दूं, तो इन दोनों से क्या आ जाएगा और कैसे आएगा ये बता रही हूं आपको। देखो यहाँ पर पूरे ट्रायंगल ACB में
एंगल सी हमारा 90 डिग्री है, तो 90 के सामने की साइड ये हमारी हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर की जगह ए बी स्क्वायर लिख सकती हूँ। ठीक है, यहाँ पर समझ आया। ऐसे ही अगर मैं सी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, क्योंकि ये ट्रायंगल भी आपका क्या है, राइट ट्रायंगल है, तो ट्रायंगल DCE में आपका एंगल DCE जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर ये ट्रायंगल आपका 90 है तो डी स्क्वायर इक्वल टू डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो मैं यहाँ पर डी सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर की जगह डी स्क्वायर लिख सकती हूँ। तो ये हमारा प्रूव हो गया ए स्क्वायर प्लस बी डी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। समझ आया आप बच्चों को? यहाँ तक समझ आ गया आप स्टूडेंट को? तो मुझे क्या प्रूव करना था स्टूडेंट, मैं फिर से एक बारी बता रही हूँ, मुझे क्या प्रूव करना था। पहले मुझे ए स्क्वायर लाना था, तो कौन सा ट्रायंगल लिया मैंने, ये वाला ट्रायंगल। और फिर बी डी लाना है तो कौन सा ट्रायंगल लिया है, DCB लिया है। और उसके बाद मैंने पूरा बड़ा ट्रायंगल लिया है, उसमें C 90 है, तो AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर की जगह AB स्क्वायर लिख दिया। और फिर छोटा ट्रायंगल DCE, उसमें भी पाइथागोरस थ्योरम यूज करके DC स्क्वायर प्लस C स्क्वायर किसके बराबर है, डी स्क्वायर के इक्वल है। तो मैंने सारे क्वेश्चन में क्या यूज किया, मैंने पाइथागोरस थ्योरम जो था वो मैंने यूज करके ये क्वेश्चन जो है क्या किया है, सॉल्व किया है। सब बच्चों को समझ आया आपको? नाउ आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान से देखो फिर से। क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए ऑन साइड BC ऑफ अ ट्रायंगल ABC इंटरसेक्ट BC एट D सच दैट DB इक्वल टू 3CD। क्वेश्चन ध्यान से देखो, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया है A से, वो इस तरह से ड्रॉ किया गया है कि A से जो परपेंडिकुलर है BC पर, यहां पर जो DB है आपका वो ट्रिपल है CD का। ध्यान से देखो एक बार ये क्वेश्चन, मैं फिर से बता रही हूं, हमारे पास इस क्वेश्चन में दे रखा है द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन द साइड BC सच दैट DB इक्वल टू 3CD। ठीक है, तो पहला स्टेप हम क्या करेंगे, पहले प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। और गिवन में जो मैंने बोला है वो लिख देना। गिवन में आप लिख देना एक ट्रायंगल ABC है, द परपेंडिकुलर फ्रॉम A ऑन द साइड BC इंटरसेक्ट एट पॉइंट D सच दैट DB इक्वल टू 3CD। ये हमारे पास गिवन है, तो प्रूफ कैसे करेंगे, ध्यान से देखो। जो आपका पूरा BC है वो किससे मिलकर बना है, CD प्लस BD से मिलकर बना है। पहला स्टेप ध्यान से देखो, पूरा BC किससे मिलकर बना है, CD प्लस BD से मिलकर बना है। और हमारे पास ये गिवन है कि DB जो है वो ट्रिपल है, 3 टाइम्स है CD का।
ठीक है, तो मैंने यहाँ पर BD की जगह क्या लिख दिया, 3CD लिख दिया। यहाँ तक समझ आया? 3CD में 1CD ऐड करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4CD। इसका मतलब आपका CD जो है वो 1/4 है BC का। यहाँ तक समझ आया आप बच्चों को? अगर आपका CD 1/4 है तो अगर मैं CD की वैल्यू 1/4 BC यहाँ पुट कर दूं तो DB कितना आ जाएगा, ये 3CD था ना, अगर मैं CD की जगह 1/4 BC लिख दूं तो आपका DB कितना आ जाएगा स्टूडेंट, 3/4 BC आ जाएगा। यहाँ तक समझ आया आप बच्चों को? एक बार फिर से बता रही हूँ, ध्यान से सुनो। जो आपका पूरा BC है किससे मिलकर बना है, DC प्लस DB से मिलकर बना है, ठीक है। और जो DB है वो 3 टाइम्स है CD का, तो यहाँ पर 3 टाइम्स है CD का, तो 3CD में 1CD ऐड करेंगे, क्या आ जाएगा, 4CD। तो ये 4 यहाँ आ जाएगा तो 1/4 BC। और मैंने यहाँ पर CD की जगह 1/4 BC लिख दिया, तो इट मीन्स जो आपका BD है, अगर वैसे भी दिमाग लगाओ सब बच्चे, अगर ये 1/4 है तो ये 3/4 ही होगा ना पोर्शन, 1 में से 1/4 चला गया तो 3/4 ही होगा। नाउ टेक द ट्रायंगल, ये वाला ट्रायंगल ले लो। ट्रायंगल ADC में क्योंकि ये परपेंडिकुलर था तो ये ईच एंगल 90 डिग्री है। यहाँ तक समझ आया? तो ट्रायंगल ADC में हमारा एंगल D जो है वो 90 डिग्री है, तो 90 के सामने वाली साइड क्या है, हाइपोटेन्यूज। तो AC स्क्वायर बराबर है AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को? नाउ टेक द ट्रायंगल ADB। इसमें भी आपका जो एंगल ADB है वो भी आपका कितने डिग्री का है, 90 डिग्री का। तो 90 के सामने ये भी आपका हाइपोटेन्यूज, तो AB स्क्वायर इक्वल टू AD स्क्वायर प्लस DB स्क्वायर। अब आप नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे स्टूडेंट, आप इसमें से ये सब्ट्रैक्ट कर दो या फिर इसमें से ये, वो बाद में शफल हो जाएगा। मैंने क्या किया, मुझे यहाँ पर 2AB स्क्वायर बराबर है 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर लाना है, तो मैंने क्या किया, सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर, ये लेफ्ट हैंड साइड में से सब्ट्रैक्ट होगी ना, और राइट हैंड साइड में से, तो AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। यहाँ तक समझ आ गया आप बच्चों को? तो AD से AD हमारा कैंसल हो गया, CD स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया आप बच्चों को? अब CD जो था वो हमारा 1/4 BC था, तो यहाँ पर लिखो AC स्क्वायर माइनस AB स्क्वायर इक्वल टू CD की जगह मैंने क्या लिख दिया, 1/4 BC, 1/4 BC, और DB की जगह मैंने क्या लिख दिया यहाँ पर, 3/4 BC। समझ आ रहा है स्टूडेंट? तो ये आ गया आपका 1/16 BC स्क्वायर और ये आ गया 9/16 BC स्क्वायर, ठीक है। तो 16 एलसीएम आ गया 1 माइनस 9 BC स्क्वायर, तो ये आ गया आपका -8/16 BC स्क्वायर। तो ये मैंने कट कर दिया -1/2 BC स्क्वायर। अब हमें क्या लाना है स्टूडेंट, ध्यान से देखो, 2 को इधर ट्रांसपोज कर दो, 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर बराबर है -BC स्क्वायर। तो मुझे BC प्लस का लाना है, ठीक है। तो AC के साथ BC लिख दो, 2AC स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर बराबर है 2AB स्क्वायर। ये 2 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। समझ आया आप बच्चों को? एक बार फिर से बता देती हूँ, एक बार फिर से रिपीट कर रही हूँ ये क्वेश्चन। हमारा क्वेश्चन है, हमें प्रूव करना है 2AB स्क्वायर इक्वल टू BC स्क्वायर प्लस 2AC स्क्वायर, ठीक है। अगर आप, मैंने इसमें से ये सब्ट्रैक्ट किया, अगर आप इसमें से ये करोगे ना
तो माइनस नहीं आएगा, ठीक है, वो फिर डायरेक्ट प्लस ही आ जाएगा, फिर आपको इतना शफल नहीं करना पड़ेगा, राइट। देखो पहले मैंने ये ट्रायंगल लिया, फिर ये ट्रायंगल लिया, ठीक है, तो देन सब्ट्रैक्ट, ये 2 को मैंने 1 में से सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो राइट लेफ्ट हैंड साइड में से लेफ्ट हैंड साइड सब्ट्रैक्ट हो गई है, और AD स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर में से क्या सब्ट्रैक्ट हुआ है, AD स्क्वायर माइनस DB स्क्वायर। AD से AD हमारा क्या हो गया, कैंसल हो गया, तो हमारा बचा क्या, CD स्क्वायर माइनस DD स्क्वायर। अब CD जो था वो हमारा 1/4 BC था, और जो हमारा BD था वो 3/4 BC था। ये हमारा आ गया 1/16 BC स्क्वायर, ये आ गया हमारा 9/16 BC स्क्वायर। एलसीएम ले लिया तो ये यहाँ पर 16 से 16 कैंसल, मैंने यहाँ पर दोनों का ये लिख दिया है और BC स्क्वायर को बाहर लिख दिया, ठीक है, ये स्टेप समझ आया। 1 BC स्क्वायर माइनस 9 BC स्क्वायर तब भी आपका -8/16 BC स्क्वायर ही आएगा, तो ये आ गया आपका कैंसल करके हाफ BC स्क्वायर। 2 को इधर ले आओ, 2AC स्क्वायर माइनस 2AB स्क्वायर इक्वल टू माइनस BC स्क्वायर। तो BC स्क्वायर हमें AC के साथ रखना है, तो AC के साथ BC स्क्वायर लिख दिया और 2AB स्क्वायर को इधर ले गए, यही हमें क्या करना है, प्रूव करना है। समझ आया ये क्वेश्चन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ABC है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब होता है सारी साइड्स इक्वल है, AB BC के भी बराबर है और BC CA के भी बराबर है, क्योंकि ट्रायंगल ABC इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल। ध्यान से देखना ये क्वेश्चन, ये 2 तरीके से ये क्वेश्चन होता है, आपको दोनों मेथड बता दूंगी अगर टाइम रहा तो, पहले एक मेथड आपको बता रही हूँ, ठीक है। अब आपके पास जो BD है, BD जो है वो 1/3 है BC का, BD जो है वो 1/3 है BC का, ये गिवन है, ठीक है, और साथ में हमें प्रूव करना है, ये गिवन था और ये भी गिवन था, ठीक है, और हमें क्या प्रूव करना है स्टूडेंट, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। यहां तक समझ आया आपको। अब हम नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, ड्रॉ, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो AE, ड्रॉ AE परपेंडिकुलर टू BC। यहां तक समझ आया सब बच्चों को। नाउ प्रूफ देखो कैसे करेंगे हम, जैसे मैंने आपको DB इक्वल टू 3CD वो क्वेश्चन कराया था ना लास्ट, ऐसे ही ये क्वेश्चन करेंगे हम। हमारे पास BD जो है वो 1/3 BC है, ठीक है, तो अगर BD हमारा 1/3 है तो CD हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 हो जाएगा। अगर एक पोर्शन, अगर ये पेंसिल इतनी 1/3 है तो बाकी जो बची हुई है वो क्या है, 2/3 है, तो इसका मतलब जो CD है वो हमारा क्या हो जाएगा, 2/3 है BC का। अब एक इक्विलेटरल ट्रायंगल की क्या प्रॉपर्टी है, पहले ये ध्यान से सुनो, जो उसका परपेंडिकुलर या जो एल्टीट्यूड होता है वो अपोजिट साइड को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, तो इट मींस BE और EC जो है वो दोनों हाफ BC है। ये भी समझ आया आपको, ये समझ आ गया यहाँ तक।
तो अगर ये हाफ BC है, ये वाला पोर्शन, और ये वाला पोर्शन भी पूरी लाइन का हाफ BC है, तो इसका मतलब जो ED होगा, अगर मैं BE में से BD माइनस कर दूं तो हमारा क्या आ जाएगा, ED आ जाएगा ना। तो ED कितना होगा हमारा, या D कितना होगा हमारा, अगर मैं BE में से BD माइनस कर दूं, BE हमारा है हाफ BC और BD हमारा कितना है 1/3 BC। तो एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम आ गया, 2 3 जा 6, 3 BC माइनस 2 BC। इसका मतलब ये हमारा कितना आ गया, ये पोर्शन ED जो है वो हमारा BC का क्या है 1/6 है। पहले ये सारी चीजें बात समझ में आ गई है सारी। जो हमारा ये पोर्शन था ये BC का 1/3 था और CD जो है वो 2/3 हो जाएगा, और ये परपेंडिकुलर जो है वो BC को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। जो आपका BE और EC है ये हमारा हाफ BC होगा। तो मुझे फाइंड करना है ये वाला पोर्शन ED। तो अगर मैंने ED निकालना है तो BE में से BD माइनस करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, DE आ जाएगा। यहाँ तक समझ आ गया सब बच्चों को। नाउ टेक द ट्रायंगल AEB। अब देखो इस क्वेश्चन को हम किस तरह से, एक तो इसमें एक्यूट एंगल थ्योरम लगा के भी हम इसको प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। तो और दूसरा जो है पाइथागोरस थ्योरम जो मैंने कराई है उस थ्योरम से भी कर सकते हैं। तो पहले पाइथागोरस से बताती हूँ क्योंकि बच्चे इजीली कर लेते हैं। तो ट्रायंगल AEB में हमारा ये एंगल 90 है, तो 90 के सामने वाली साइड AB स्क्वायर इक्वल टू AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया सब बच्चों को, इसे नंबर 1 दे दो। यहाँ तक समझ आया। और उसके बाद जो हमारा ये वाला ट्रायंगल ADE है इसमें भी ये एंगल हमारा क्या है 90 है। तो यहाँ पर लिखो ट्रायंगल AED में जो AD स्क्वायर है वो इक्वल है AE स्क्वायर प्लस ED स्क्वायर। इसे नंबर 2 दे दिया मैंने। यहाँ तक समझ आया आप बच्चों को। नाउ सब्ट्रैक्ट या कंपेयर कर दो आप। हमें क्या प्रूव करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर लाना है। तो यहाँ पर सब्ट्रैक्ट कर दो AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर और इस सारे में से ये सारा सब्ट्रैक्ट कर दो, AE स्क्वायर प्लस B स्क्वायर माइनस AE स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। ठीक है, मैंने इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट कर दिया। ए स्क्वायर से ए स्क्वायर हमारा कैंसिल हो गया, ये आ गया हमारा B स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। यहाँ तक समझ आया। अब जो BE है वो हमारा हाफ BC है, तो इसकी जगह मैंने हाफ लिख दिया। और जो हमारा DE है, DE जो है वो हमारा 1/6 BC है, तो इसकी जगह मैंने लिख दिया 1/6। यहाँ तक समझ आ रहा है बच्चों को। और उसके बाद ये आ गया 1/4 BC स्क्वायर माइनस ये आ जाएगा 1/36 BC स्क्वायर। तो ये 36 एलसीएम आ गया, 4 9 जा 36, 36 से 36 कैंसिल हो गया, 1 BC स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया 8 BC स्क्वायर अपॉन में 36, 4 2 जा 8, 4 9 जा 36, 2 BC स्क्वायर अपॉन में 9। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पर है हमारा AB स्क्वायर माइनस AD स्क्वायर। यहां पर सभी जगह लिख देना, ठीक है, यहां पर भी लिख देना। अब आगे अगला स्टेप क्या करेंगे, जो पहला स्टेप था कि ट्रायंगल ABC इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो हमें यहाँ पर लाना है AB लाना है। तो सारी साइड्स क्या है ट्रायंगल की, इक्वल है ना। तो यहाँ पर मैं BC की जगह AB लिख सकती हूँ क्योंकि BC बराबर है AB बराबर है AC।
तीनों साइड्स क्या है, बराबर है, बराबर है ना। तो यहाँ पर मैंने इसकी जगह भी क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया मैंने। यहां तक समझ आया आप बच्चों को। अब मैं 2ab² को इसके साथ ले आती हूँ और AD² को राइट हैंड साइड में ले जाती हूँ। यहां तक समझ आया। 9 एलसीएम आ गया, 9ab² माइनस 2ab² इक्वल टू AD²। 9ab² में से 2ab चला गया, 7ab² अपॉन में 9 इक्वल टू AD²। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 7ab² इक्वल टू 9AD²। यही हमें क्या करना था, तीनों जो तीनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक लास्ट वाला 1 मार्क्स में आता है, वो भी बताती हूँ आपको मैं। पहले ये क्वेश्चन ध्यान कर देती हूँ आप बच्चों, एक बार रिपीट कर रही हूँ क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारा क्या था, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल एबीसी था। अगर ट्रायंगल इक्विलेटरल है तो इट मींस उसकी सारी साइड्स आपस में क्या है, इक्वल है। तो ए बी बी सी के भी बराबर है और ए सी के भी बराबर है। ये वाला स्टेप मैंने यहाँ पर लास्ट में यूज किया है, ठीक है। पहला स्टेप मैंने क्या किया है, बी डी जो था वो 1/3 बी सी था, तो इट मीन्स सी डी जो है वो 2/3 हो जाएगा। और जो परपेंडिकुलर होता है इक्विलेटरल ट्रायंगल का, वो अपोजिट साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट मीन्स बी जो है वो ईसी के भी बराबर है। तो बी अगर इसी के बराबर है तो इसका मतलब हाफ बीसी है, ठीक है ना, वो बीसी का हाफ हो गया। तो अगर ये बीसी का हाफ है तो हमें डी निकालना है। तो डी मैं कैसे फाइंड करूंगी, अगर मैं बी में से बी डी माइनस कर दूं तो आपका डी आ जाएगा। यहाँ तक भी आपको समझ आ गया। अब उसके बाद मैंने 2 राइट ट्रायंगल ले लिए, कौन कौन से, एक तो ये पूरा ले लिया AEB और एक मैंने ले लिया AED, ठीक है। तो इन दोनों ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम यूज करके फिर दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करके वी फाइंड द वैल्यू। क्या प्रूव जो करना था वो हमारा 2 प्रूव आ गया। एक इस क्वेश्चन को हम एक्यूट एंगल थ्योरम लगा के भी कर सकते हैं, वो भी बताऊं या बाद में बताऊं। अभी लास्ट क्वेश्चन बता देती हूँ। लास्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, हमारे पास नहीं, अभी 16th क्वेश्चन पहले बता रही हूँ। 16th क्वेश्चन देखो, इन एन इक्विलेटरल ट्रायंगल प्रूव दैट 3 times the square of one side is equal to 4 times the square one of its altitude। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का कोई भी एक साइड का जो स्क्वायर है और उसका 3 टाइम्स वो उसके एल्टीट्यूड के 4 टाइम्स के स्क्वायर के इक्वल है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है, अगर ये ट्रायंगल इक्विलेटरल है इट मींस इसकी सारी साइड्स क्या है, इक्वल है। तीनों साइड्स क्या हैं, इक्वल हैं। और हमें क्या प्रूव करना है, हमें प्रूव करना है स्क्वायर ऑफ वन साइड, कोई भी एक साइड का जो स्क्वायर है उसका 3 टाइम्स जो है वो एल्टीट्यूड के, ये मैंने एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दिया, ये 4 टाइम्स इसके एल्टीट्यूड के बराबर है। आपको ये प्रूव करना है। यहां तक समझ आया। अब पहला स्टेप क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, पहले ये 2 ट्रायंगल को हम क्या करेंगे, कॉन्ग्रेंट करेंगे।
ये ईच एंगल 90 डिग्री है, ठीक है, और 90 के सामने वाली साइड ये दोनों क्या होगी, हाइपोटेन्यूज, ठीक है। और अगर ये हाइपोटेन्यूज है और ये कॉमन है तो ट्रायंगल हमारे क्या हो गए, कॉन्ग्रेंट्स हो गए बाय आरएचएस, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड से। तो अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट हो गए तो बी किसके बराबर आ गया, ईसी के। ये स्टेप पिछले वाले में मैंने आपको बताया था कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल का अगर एल्टीट्यूड अपोजिट साइड पर होता है वो अपोजिट साइड को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और इसमें जो है मैं कॉन्ग्रेंट करके पहला स्टेप क्या करेंगे, हम ट्रायंगल ए बी में और ट्रायंगल ए सी में हमारा एंगल ई जो है इसे नाम दे देते हैं 1 और 2। एंगल 1 इक्वल टू 2 ईच 90 डिग्री और साइड ए इक्वल टू ए कॉमन और हाइपोटेन्यूज ए बी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज ए सी, क्योंकि साइड्स जो थी वो इक्वल दे रखी थी हमें। तो यहाँ पर ट्रायंगल क्या हो गया, कौन सी प्रॉपर्टी से हो गया, आरएचएस से। अगर ये ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट्स है तो बी किसके बराबर आ गया, ईसी के बराबर आ गया बाय। यस स्टूडेंट, अगर ये ट्रायंगल हमारे कॉन्ग्रेंट्स हो गए, नाउ व्हाट स्टेप वी विल डू, ये वाला पाइथागोरस थ्योरम यूज करके एंगल ई हमारा 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 है तो ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां तक समझ आया। अब बी जो है वो किसके बराबर है, वो हाफ है बीसी का, यहां तक समझ आया आप बच्चों को। और ए स्क्वायर प्लस 1/4 बीसी स्क्वायर। अब क्योंकि ट्रायंगल की सारी साइड्स क्या हैं, इक्वल है ना, तो यहां पर मैं इसकी जगह ए बी लिख सकती हूँ। तो यहां पर मैंने क्या लिख दिया, ए बी लिख दिया। तो इसको इधर ट्रांसपोज कर दो, ए बी स्क्वायर माइनस 1/4 ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। 4 1 जा 4 में से 1 चला गया, 3 ए बी स्क्वायर अपॉन 4 इक्वल टू ए स्क्वायर। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लाई 3 ए बी स्क्वायर इक्वल टू 4 ए स्क्वायर। आपको स्टूडेंट ये क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और आपने एक्सरसाइज 6.5 यू हैव टू कंप्लीट इट योरसेल्फ। If you have any doubt, I will send you the assignment also related to this exercise. ठीक है? Now this chapter is over now and you have to practice it yourself. Thank you. Have a nice day. If you have any doubt regarding this question, then you can ask. Otherwise, this topic is clear now. लास्ट क्वेश्चन, ट्राई टू योरसेल्फ, ठीक है, ट्राई करना।